हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं एनडीए 2020। एनडीए 2020 में जब आप देखेंगे कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 10 तक का पार्ट जो है आप लगभग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसे बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक 11th में भी पार्ट पढ़ाया जाता है जिसमें बेसिक फार्मूले होते हैं। वो फार्मूले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं। अगर वो फार्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टारगेट था कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिना फार्मूले के, बिना सॉल्व के कराएं तो वो कायम रहेगा। क्योंकि अगर हम उन फार्मूलों को नहीं बताते तो अलग अलग जो चैप्टर हम बताए हैं उनका जो यूज होगा वो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जो कि आप जो है देखेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़रूरी है और ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ। जैसे मैंने ये बताया है, ये देखिए क्वाड्रेंट तो पढ़ा होगा। ये एक्स एक लाइन होती है एक्स एक्स डैश, ये बाई बाई डैश जब इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर या ऑरिजिन भी बोल देते हैं, ठीक है, या मूल बिंदु भी बोल देते हैं, जैसे भी आप जो बोलना चाहें। अब देखिए बात होती है कि हम अगर इस लाइन को अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से, ठीक है, कोई चलना शुरू करता है, जैसे ये है इससे, ठीक है, अगर ये इधर मूवमेंट करता है, जब तक मूवमेंट नहीं करता तो 0 पे होता है। अगर जैसे ही मूवमेंट करके पूरा करता है तो 360 हो जाता है। तो हम इसे 0,360 भी बोल सकते हैं लाइन को, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे मूवमेंट करता है वैसे वैसे एंगल बनता है। अगर हम कहें कि ये पूरा एंगल कितना है 90 का, देखो यहाँ पे 90, ये 90, ये हर प्रत्येक पार्ट 90 का होता है। ये 90 180 और ये 270। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर मैं इस तरह से एक कोई भी पॉइंट एंगल बना दूं ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव है। क्या है? ऑल पॉजिटिव। तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव मैंने लिख दिया यहाँ पॉजिटिव। अब इसके अंदर ऑल पॉजिटिव में तो इसमें कौन सा थीटा लगता है? इसके अंदर जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो इसके अंदर लगता है नंबर 1 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अब बात आती है 90 माइनस थीटा जैसे जैसे टर्न करता है। अभी मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा, केवल क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड में, तो या तो आप 90 प्लस थीटा लिखिए। 90 प्लस थीटा, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? इसमें देखिए 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। इसमें 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? ऊपर लिखिए, देख लीजिए। इसमें होता है साइन थीटा और ये कोसेक थीटा। अब इसे सेकंड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 और ये है नंबर 3। नंबर 3 में क्या आता है? नंबर 3 में देखिए जैसे ही आप टर्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें कहीं भी हो सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे ही आप यहाँ पे कहीं पे भी टर्न करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का जो होता है कि भाई एक यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, अब 180 प्लस हो गया तो ये हो जाता है 180 प्लस थीटा। अगर 180 प्लस थीटा है तो देखिए मैंने जब बताया था कि आप ऐसे भी पढ़ते हैं तो इसे ऐसे भी बोलते हैं माइनस 180 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस 180 माइनस थीटा भी बोलते हैं। 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा का हम ज़्यादा यूज नहीं करवाएंगे, तो मैं इसी चीज़ को लिखूंगा। तो इसके अंदर क्या क्या प्लस के होते हैं? टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब बात आती है इस क्वाड्रेंट में, जैसे ही आप यहाँ मूवमेंट करते हैं नंबर 4, तो ये होता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको जो है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। जब इसको क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होंगे? प्लस के पॉजिटिव,
ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई। एनडीए में आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ऐसा कि आपको एंगल बड़ा सा दे दिया जाता है और इसे सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ तो आप इसे 2 पाई प्लस थीटा, अगर मैं एक बात ये देखिए एक एक 6 पार्ट लिखे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है अभी क्यों चेंज होता है वो बताएंगे। जब ये पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सभी धनात्मक लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, रेड में लिख रखा है मैंने, धनात्मक होंगे, ठीक है। इसमें होता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा तथा कॉट थीटा, देखिए लिखे, ये धनात्मक होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक। आ रही बात समझ में, बता दीजिए, ठीक है। तो ये धनात्मक होता है। तो आप इसका बहुत अच्छी तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ये ज्ञान होता है बहुत अच्छी तरह से तो आप बहुत ज़्यादा बड़े कई चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए हमारा जैसे साइन थीटा या 90 प्लस थीटा में साइन कॉस क्यों हो जाता है। जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल लूँ और ये 90 डिग्री है और ये है मान लीजिए अल्फा है या ए है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। जो हम बेस लेते हैं वो उसके सामने की परपेंडिकुलर साइड होती है, इसे लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, क्यों चेंज होता है वो बता रहा हूँ। 90 माइनस ए तो ये हो जाएगा साइन ए। साइन ए देखिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी हो गया। अगर मैं कहूँ साइन 90 माइनस ए तो ये किसके बराबर होगा, ये ए 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं कहूँ कॉस ए तो ये होगा देखो ए बी अपॉन ए सी। अब देख लीजिए अगर कहूँ कॉस ए माइनस 90 माइनस ए तो ये हो जाएगा किसके 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी। अब आप देख लीजिए बी सी अपॉन ए सी, कॉस 90 माइनस ए साइन ए है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए कितना होता है कॉट ए और ये टेन ए। तो आप इसे सब पढ़ चुके हैं, सब बुकों में लिख रखा है, तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन फॉर्मूले, मेन आइडेंटिटीज, जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आती है देखिए बेसिक आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अगर आपको ये चार आइडेंटिटी पता है तो आप जितनी भी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हैं उन सबको उनसे बना सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। साइन ए प्लस बी सबको पता होना चाहिए कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसी साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसी कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। कॉस में अपोजिट होता है, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, कॉस कॉस एक साथ होते हैं, साइन साइन एक साथ। साइन में जिसके डिफरेंट होता है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस तो माइनस होगा, एक वैल्यू साइन की होगी एक कॉस की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका यूज कैसे करते हैं। अगर मैं इन दोनों को पहले और दूसरे को जोड़ दूं और घटा दूं, जोड़ने पर घटाने पर एक वैल्यू आती है। अगर मैं प्लस कर दूं तो ये मैंने यहाँ पे प्लस किया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखिए ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है 2 साइन ए कॉस बी। अगर मैं इसको घटा दूं इसी पार्ट को तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट कट जाता है, ये बचता है, तो क्या बचता है, ये साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है।
ऐसे कॉस में अगर जोड़ दें तो कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बचता है। बहुत ज़्यादा काम आएंगे इंटीग्रेशन में ये वाले पार्ट जो है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी वैसे तो कहीं भी आ सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई प्लस वाले पार्ट में, इसी में प्लस वाले पार्ट में b इक्वल टू ए रख दूं तो साइन 2a हो जाएगा, कहीं भी रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a किसके बराबर 2 साइन ए कॉस ए। मगर इससे tan में कन्वर्ट करें तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, ये tan की आइडेंटिटी, tan की क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ऐसे cos 2a किस में करें, इस वाले में, कॉस वाले में, प्लस वाले में, तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जिसे tan में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं किसको, ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इनको प्लस वालों को, इन वाली वैल्यू को a प्लस बी को, इसको a प्लस बी को c मान लूँ और a माइनस बी को d मान लूँ, तो इनसे एक फॉर्मूला, जब a प्लस बी और a माइनस बी आपको दे रखे हो तो c हमेशा a इक्वल टू या c हमेशा किसके बराबर होगा a प्लस बी अपॉन 2 और d बराबर होगा a माइनस बी अपॉन 2। आ रही बात समझ में? तो इन फॉर्मूलों का वहाँ यूज करते हैं। आ रही बात? चलिए कैसे, तो इनका यूज करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। अगर a प्लस बी है तो a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्या साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी अपॉन 2 और बी की जगह सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पे तो मैंने ये फॉर्मूले बना दिए, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी, देख लीजिए कॉस आ रहा है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ऐसे कॉस सी माइनस डी सी प्लस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे कॉस सी माइनस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, बात आती है कि भाई हमें tan की क्यों नहीं पढ़ी, तो tan पढ़ लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अगर सॉल्व करते हैं तो यह आता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अगर हम tan ए माइनस बी का ऐसे tan ए माइनस बी का पलट देंगे तो कॉट का हो जाएगा। ठीक है, साइन 3a का अगर मैं कहूँ 3 साइन ए माइनस 4 साइन की हुए, सॉल्व करके ही आता है सब। ऐसे कॉस 3 का 4 कॉस की हुए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a का 3 tan ए माइनस tan की हुए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ऐसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पर नोट कर लेना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर, चलिए कॉस स्क्वायर बी माइनस, या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें से, तो आप इसे याद कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। पढ़िए, बार बार पढ़िए और याद करेंगे, यूज करेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो है पहले आइडेंटिटी वगैरह को पढ़ते रहिए जब तक ये चल रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं लिखवाता तब भी काम चल जाता। क्योंकि देखिए बेसिक 10th तक का जो मैथ होता है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मगर ये आगे भी यूज होंगे और इसमें से भी आ जाते हैं। अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन उसी में से आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो ये तो आने ही चाहिए, आएंगे, मगर ये और जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं इसके साथ क्वेश्चनों के साथ फिर दोबारा आपको इसे रिपीट कीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। स्टूडेंट, इसमें मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने लगा क्वेश्चन आता है, ये आता है क्वाड्रेंट बेस पे। क्वाड्रेंट पे आपको कोई भी बड़ी सी वैल्यू दे दी जाती है और बड़ी सी वैल्यू देने के बाद आपको कहा जाता है कि इसकी वैल्यू निकालिए, मान निकालिए, साइन कॉस टेन कुछ में से भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू है, देखिए फर्स्ट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये है 1920 1920। तो देखिए 1920 है। ठीक है, अब इसको आपको सोचना है कि भाई इसमें कितने राउंड पूरे करें। एक सर्कुलर पार्ट होता है, मान लीजिए
कितने पूरे करें, तो आपको 36 का टेबल तो याद नहीं होता, ठीक है, 18 का तो याद है, बताइए 18 धाम कितने होते हैं 180, 1880 हो जाएगा, मगर 1920 है, ठीक है। तो आप जो है उसको टेबल पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि भाई जो है 18 का टेबल पढ़ा 10 में, तो ये हुए 1800, और अगर 18 दूनी 36 कर देते हैं, ठीक है, 12 बार पढ़ देते हैं 18 का, कितने बार 12 गुना 18 180। तो आप देखेंगे 0, 18 दूनी 36 का 60, 18 एकम 18, 18 और 3 21, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। चलिए तो हम इससे पहले 10 बार पढ़ लेते हैं, जब आपको लगता है कि नज़दीक पहुंच जाए तो 10 बार पढ़ लीजिए। तो 1920 में से 10 घटा दीजिए, ठीक है, 10 मतलब 1800 घटा दीजिए, कितना बचा 120। भाई अब जब, क्योंकि देखिए ये कितना है 10, 2n पाई प्लस थीटा में, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो, ध्यान से देना, 2n पाई 2 से कट रही है वैल्यू, जितने बार बढ़ा है इवन टाइम्स पढ़ दे, 2n पाई थीटा मतलब 2 से कट रहा है तो थीटा वही रहता है, इसका मतलब है साइन कितना रहेगा, ये 120 ही रहेगा। अब साइन 120 को वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको इससे नहीं पता तो बता देता हूँ, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 होता है कॉस 30 के बराबर होता है ना, क्योंकि साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर होता है, ये तो मैंने बताया, बताइए। चलिए तो ये जो वैल्यू है कॉस 30 की वैल्यू कहाँ है, देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, बताइए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो ये आपका आंसर है। बात आती है कि भाई 1575 है, तो सर आप कितने बार करेंगे, भाई 18 चौक 72 होता है, 18 पंजे 18 अट्ठे 144 होता है, तो 18 अट्ठे 144। इससे पहले आप 10 का आप पढ़ेंगे कि 10 0 माइनस थीटा हुआ, 360 माइनस थीटा हो, एक ही बात होता है, तो -10 1575 लिख देंगे, और 1575 को ध्यान से करना, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी बहुत उतना ही ज़्यादा, 1440 घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, 1440 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, या 3 बचेगा, 135 बच जाएगा। अब मैंने बताया कि भाई आप जो है ये कितना हो गया, वो भी देखिए कितने बार 8 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 माइनस थीटा का 10 इतना ही रहेगा। अब 10 कितना हो जाएगा, -10 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 ये हो जाएगा -cot45, माइनस से माइनस कट गया, cot45, cot45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 कहाँ है आंसर, ये रहा। आ रही बात समझ में, बताइए। अब आता है ये हो जाए 1110 में, अब 18 का टेबल देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, इवन टाइम्स पढ़ना है, 2 बार 6 बार 10 बार ऐसे, उससे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड कंप्लीट होने के बाद वो फिर 0 से शुरू होने लग जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब देखिए ये है साइन 1110 है, और आप 18 का टेबल कितने बार पढ़ते हैं, 8 बार, 18 अट्ठे 144 होता है ना, वो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, तो आप जो है 4 बार, हाँ 18 अट्ठे 144, या देखिए 6 बार पढ़ लें, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, तो 108 बार पढ़ लीजिए, तो ये कितना बचेगा, देखिए 30 बच जाएगा, तो ये कितना साइन 30, क्योंकि यहाँ भाई कितने बार पढ़ रहे हैं, 6 बार इवन नंबर पढ़ा, साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए, साइन 30 ही रहा, 1/2। आ रही बात समझ में। अब बात आती है पॉजिटिव वैल्यू, देखिए धनात्मक मान बताना है कब किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि हर चीज़ में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आप पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये क्या है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए, मैंने बताया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा, यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा जहाँ पे लिखे वहाँ लगा दीजिए, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये आता है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो फाइंड कॉस थीटा इफ थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट।
अब देखिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भैया यहाँ, और पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान माइनस में होगा। देखिए 3/5 और ये 2 बार लिख दिया है, -3/5 है, कोई बात नहीं, -3/5, 4/5 -4/5, तो ये से कॉस थीटा प्लस का तो होगा नहीं, प्लस वैल्यू तो कोई सी नहीं होगी, ये भी, ये साइन की पहले से है तो ये है ही नहीं सकती, तो ये क्या है माइनस, ये डी वाला पार्ट है। तो आपको बिल्कुल बेसिक का एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं हर बार आ जाता है, मगर आया हुआ है, कई बार आया है, तो ऐसे तो आपके चांस पे क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ कोई नहीं छोड़नी जो कि हमें बाद में लगे कि हमें पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अभी मैंने टेबल के बारे में बताया नहीं, आप टेबल याद करते रहिए, क्योंकि टेबल पे जो एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगा, बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आता है और आपको वो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना। जो स्टूडेंट, देखिए मैं फिर ही कहूँगा कि मैं शुरू में आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, जो याद करना है आपको, पढ़ते रहना है रोजाना, याद नहीं करना, रटना नहीं है, पढ़ते रहना है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ेंगे वीडियो में, वैसे वैसे ट्रिक जो है अपना असर करती चली जाएगी, और एंड में वो क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको गिनती आनी चाहिए भाई, है ना, छोटी मोटी काउंटिंग आनी चाहिए, काउंटिंग आती है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, रही बात इसमें कि अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको काउंटिंग आती है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब है दोनों को जोड़ने पर, ध्यान रखना, दोनों को प्लस करने पर 90 बैठ जाए तो थीटा से थीटा कट गया, तो ये 1 होता है हमेशा आंसर, साइन स्क्वायर होता है दोनों में, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होती है साइन और कॉस के लिए। साइन और कॉस के लिए दोबारा पढ़ लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और a प्लस बी क्या है 90, तो कभी सॉल्व मत करना, 1 लगा देना। अगर कॉस स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर बी है और a प्लस बी क्या है 90, तो आपको क्या करना है 1 लगा देना, ठीक है। तो आइए मेरे साथ बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपके सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन को। देखिए साइन ही साइन दोनों है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, क्या है देखिए, आपको दिखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दिख गया है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो अब देखिए कितना 20 और 70 90, तो आंसर 1। अब आ जाइए, अब आपको काउंटिंग आनी चाहिए, ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना है भैया 6 है, पक्का 6 है। चलिए 6 है तो देखिए मैं 6 का आधा कितना होता है 3 इसका आंसर। अब कैसे है वो बताता हूँ। अब देखिए 80 और 10 90, 70 और 20 90, 50 और 40 90, जितनी लाइन मिली कितनी होगी 1 2 3, आंसर 3 आ गए। आप समझ रहे हैं ना, बताइए समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे तो समझने की कोशिश कीजिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, ऐसे ही समझिए। अब आ जाइए, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, यहाँ तो आपने एक ही क्वेश्चन करके छोड़ दिया, लाइन लगा दी है, तो कोई बात नहीं, 5 का टेबल तो आता है आपको, आता है ना, बताइए 5 का टेबल आता है, तो ये कितना होगा 5 पहली वैल्यू का भाग दे दीजिए एंड वाली वैल्यू में, कितने हो गए 17 हो गए, 17 पंजे 85 होता है, ठीक है ना, 17 फायदा 85। तो आप देखेंगे कि इसका इससे पेयर, इसका इससे पेयर, इसका इससे, ऐसे बनते चले जाएंगे। बस एक वैल्यू ऐसी रहती है दोस्तों जिसमें बनता नहीं 45, जिसका स्क्वायर करते हैं तो वो आधा हो जाता है। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। आप बस गिनेंगे कितने हुए, नंबर काउंटिंग किया कितना 17, तो 17 का आधा कर दीजिए भैया, 8.5 हो गया आंसर। देख लीजिए क्या है 8.5, ये 80। आ रही बात समझ में। अब बात आ जाती है यहाँ से 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस साइन 1 का स्क्वायर साइन 2 का साइन 3 का डॉट 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 89। आप कहते हैं 1 से लेकर 89 तक 89 वैल्यू होती है, तो आधा कर दीजिए भैया 89 का, कितना 44 दूनी 88 होता है, और आधा और कर दिया, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए भैया आंसर।
तो कहाँ है भाई, ये रहा। आ जाइए, इसे गिन लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, 100 मत जाइए, 90 तक। 90 तक 10 का टेबल पढ़े तो 9 होते हैं, मगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको याद रहती है। और ये कितने हो गए, 8। 8 का आधा 4 और 1 5। देखिए आंसर कौन सा है, ध्यान रखिए 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर दोबारा हम जो है क्वेश्चन ऐसे ही लेके आते हैं। ठीक है, अब वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बस हमें ऐसे ही आने चाहिए और हम एनडीए, बिल्कुल एनडीए। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एनडीए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने जो एनडीए वाले हैं, जो जिनके भाई दोस्त या रिश्तेदार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का मेंस का पेपर आने वाला है, ठीक है, एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ें, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। अब जो हमने थोड़ा पहले पढ़ाया था फर्स्ट में और ये भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक तो आपको प्री में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो मेंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी कहिए कि वो भी एसएससी एडवांस मैथ पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री, वो भी भोला सर के साथ। ठीक है, आइए अब इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है, जैसे मैंने साइन कॉस के बताए थे, तो 10 के भी होंगे। 10 के में आपको काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग कैसे आनी चाहिए कि मैं कहूँगा कि भैया आप देख लीजिए 1 2 3, इवन और ऑड तो आएगा, सम विषम तो हाँ, तो सम विषम आता है तो उसे एक ट्रिक बना लिए। वैसे तो आप उसको एक प्रोसीजर होता है जो सही प्रोसीजर से करते हैं, मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, अब इसमें क्या है कि आप गिनिए, इनको गिनना तो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग तो गिन लेते हैं। तो ये क्या है, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6 6 क्या होता है, एंड बताइए, इवन नंबर होता है। इवन मतलब सम संख्या हो। ठीक है, तो इवन नंबर हो, ध्यान रखना, सम संख्या हो, तो आपको कुछ नहीं करना। 10 में आपको क्या करना है कि केवल और केवल ऐसा देखिए कि 1 कहाँ है। ठीक है, सम हो, क्या हो, यहाँ लिख लीजिए, सम हो तो आपको 1 लिखना है, विषम हो तो 30 60 और 45 में से जो वैल्यू हो वही आंसर होगी। अब ये होता है इवन, ठीक है, और ये होता है ऑड। ध्यान रखना, दोनों चीज़ हिंदी और इंग्लिश आती चाहिए आपको। तो आप काउंटिंग करेंगे और इसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 कैसा है, इवन। इवन में कैसा आता है 1, तो आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर 6 है। अब में वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू भी बता देंगे, 6 है, फिर 1 लगा दीजिए। अब आ जाइए भैया कितना है, क्योंकि और भी आप कर सकते हैं 8 10 ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पता है टाइम कम है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 ऑड इनमें से कहाँ है, देखिए कौन सा है, पकड़ लो, ये आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। देखिए ध्यान से, नज़र तेज होनी चाहिए। तो 10 30 की वैल्यू बी होती है। ठीक है, अब फिर आ जाइए इवन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5, फिर 5 आ गया, अभी आ गया 60, ऐसे ही 45 का ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप 10 60 की वैल्यू जानते हैं कि √3 होती है। ये चक्कर क्या है भैया, उसे बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 सेकंड में कर सकते हैं, ध्यान रखना, मगर ये आए, आपको आना चाहिए पैटर्न अच्छी तरह। तो देख लीजिए कैसे आएगा। आप देखिए, मैं बताऊं, यहाँ देखिए HC है, 80 है, सॉरी गलती से लिख गया, तो ये क्या है 80। तो देखिए आप जो है कैसे करेंगे, 10 और 80 90, 70 और 20 90, 50 और 40 90। ये क्या होता है, इसका 1 इसका 1 इसका 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने भी 1 कर लीजिए, आंसर 1 ही रहेगा। अब इसमें आ जाइए, 70 और 20 90, 60 और 30 90 40 का, ये जरूरी नहीं है वैल्यू याद है, बस आप देखिए ये 1 1 ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना रहेगा 1। अब इस पे आ जाइए, इस पे आइए, ये 5 है, तो ये तो पेयर बन रहे ना, ये नहीं बन रहा, यही आंसर है। देखिए इसमें आ जाइए, इसका पेयर इससे, इसका पेयर इसके, ये नहीं बन रहा है, यही आंसर है। तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। और देखिए ये बहुत बड़ा, मैंने बताया था टाइप बहुत बड़ा है, और इसमें से क्वेश्चन कभी भी ऐसे ही आता है।
आता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, तुरंत आंसर। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, ये वैल्यू मैंने ऐसे ली थी, इसमें थोड़ा x का मान निकाल के सॉल्व करना होता है, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो अब आइए 10x tan 2x, आपको भी यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ समझ लीजिए, जब भी ये अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर हो, 90 की, वही टाइप चल रहा है, तो आपको पता है कि 10x हो या कुछ भी हो, ये आप लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल टू 10 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा, इसे लिखते हैं कॉट बीटा, है ना। ये कॉट बीटा इधर आता है तो 10 अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा, या इधर लाएंगे तो 10 अल्फा अपॉन कॉट अल्फा मतलब 10 बीटा इक्वल टू 1। ये कब होता है बेटा, जब अल्फा प्लस बीटा 90 के। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो वो सॉल्व करके नहीं करना नहीं है, ऐसे करना है। तो अब आप देख लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, x प्लस 2x 3x हो गया, 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू आप जान गए कितना 30, तो आपको साइन 30 की वैल्यू बतानी है, साइन 30 होता है 1/2। अब ऐसे इनको जोड़ लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है, कोसाइन कॉस भी ऐसे ही होता है, तो 4 और 2 6, ठीक है, 6 थीटा 6 थीटा इक्वल टू 90 है, 6 थीटा 90 के, तो थीटा इक्वल टू 15 के, 10 15 मतलब 15, 10 10 45, 10 45 की होती है 1। आ रही बात समझ में। अब आ जाइए x प्लस वाई एक्स माइनस, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना, इन एंगलों को ऐड करना है जब इक्वल हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। अगर आपको मेरा बहुत अच्छा ये पार्ट पढ़ना है तो अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी एनडीए का देखिए, बाद में देखना एसएससी वगैरह का या और चीज़ों का, ठीक है, फुल वीडियो जो है। अब देखिए इनको फिर ऐड करें तो y से y कट गया, 2x बराबर 90 होता है तो x बराबर बेटा 45 होगा, और 10 45 का सबको पता है मान एक ही होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए फिर दोबारा उसी तरह के, हाँ, एक जैसी वैल्यू ऐसे, एक प्लस की एक माइनस की, तो 20 से 20 कट गया, 2x बराबर 90 और साइन 90 प्लस कॉस 90, ठीक है, साइन 90 साइन 90 1 कॉस 90 0, तो देखिए 1 0 है कोई नहीं है, तो आंसर डी आ गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखिए सॉरी, ये डी नहीं आएगा, समझ गए ना, x प्लस एक्स 2x बराबर 90 45 साइन 45 प्लस कॉस 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2, और ये मिस्टेक गलती से हो गई और ये √2 हो जाता है। आ रही बात समझ। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत फटाफट आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमने इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, ध्यान रखना, इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो उनको आप जो है लर्न कीजिए, पढ़िए उनको, लर्न नहीं रटिए मत, पढ़िए, और उस पर देखेंगे हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये कराते आ रहे हैं, तो आप उसे फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में, बहुत जल्दी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के आप जो है बहुत जल्दी कर लें, ठीक है। तो आप जो है इनको पढ़िए, ये जो हमने फार्मूलों के साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताए हैं जिससे आपको फार्मूले का टाइम मिल जाएगा। और हमारी हर वीडियो, देखिए मैं वीडियो लेट होने के लिए माफ़ी चाहूँगा, और क्योंकि आपको पता है इससे बहुत ही ख़राब कंडीशन से सारा माहौल गुजर रहा है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी इंटरनेट प्रॉब्लम, कभी आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों छिपाया जाए बताइए। मगर आपको साथ सुविधा है, आपको घर बैठे पढ़ने मिल रहा है, तो आप एक काम तो कर सकते हैं ना, आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कहें कि वो भी देखें, ठीक है। मगर आपसे शिकायत रहेगी कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ये खराब वो खराब, वीडियो ज़रा सी यार नहीं दिख रही, आप मैनेज कीजिए भाई, पता नहीं कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट नहीं करते भाई, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर, तो हमें भी एनर्जी मिलती है इससे, हमें लगता है कि बच्चे अच्छा कमेंट कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो मेहनत है सफल हो रही है। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।